एसएससी एग्ज़ाम 2023 में आप लोगों का स्वागत है। देखिए आज जो भी ज्वाइनिंग प्रोसेस में कैसे कैसे हुआ वो आपको कंप्लीट इसमें बताया जाएगा। तो आप वीडियो को प्लीज़ ध्यान से देखिएगा कि क्या क्या प्रोसेस हुआ और कितने देरी तक ये प्रोसेस चलेगा। तो आप लोग इससे प्रिपेयर होकर आएँ कि आप लोग को ये नहीं लगना चाहिए कि ये प्रोसेस जल्दी हो जाएगा। तो हम लोग को सबसे पहले बात किया जाए कि सबसे पहले हम लोग को 10 बजे से बुलाया गया था, 10 AM से, लेकिन ये प्रोसेस आगे चलकर 6 AM तक हो गया। तब जाके कहता कि नेक्स्ट डे आपका प्रोसेस होगा अगला। तो पैसेंस तो बनाए रखना पड़ेगा। चलते हैं अब डॉक्यूमेंट के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को एंट्री ले जाएगा। तो हम लोग मास डिवीज़न है, तो मास डिवीज़न में हम लोग सुभोज पैलेस है, सुभोज पैलेस में बुलाया गया। DRM ऑफिस के ही कैंपस में एक बगल में सुभोज पैलेस है, तो उसमें बुलाया गया और सबको एक जगह कॉन्फ्रेंस हॉल की तरह था, उसमें सभी को बैठा दिया गया। उसमें असिस्टेंट पॉइंट्समैन का भी था और साथ ही साथ हम लोग CCTC वाले थे और साथ साथ सीनियर CCTC भी इंतजार कर रहे थे, लेकिन सीनियर CCTC को थोड़ा देर के लिए वेट करने के लिए कहा गया। और सबसे पहले हम लोग का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, जिसमें सबसे पहले कहा गया कि आप लोग एक जगह डॉक्यूमेंट को अरेंज कर लें। तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगे जो हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आपको उसमें मार्कशीट और एडमिट कार्ड की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन अपना फ़ोटोकॉपी जैसे फाइल में रखते तो रख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें जो मेन लगेगा डॉक्यूमेंट, तो 10th का सर्टिफिकेट, 12th सर्टिफिकेट, अगर आप डिग्री है आपके पास या डिप्लोमा है, किसी भी प्रकार का डिग्री है, तो आपको सर्टिफिकेट ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, ना कि उसका प्रोविजनल चलेगा। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना आवश्यक ज़रूरी है। साथ ही साथ फिर आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासबुक, और पासबुक का चेक रख लीजिए। लेकिन अभी फर्स्ट दिन तो हम लोग को चेक के बारे में कुछ नहीं कहा गया, चेक लेंगे या नहीं, लेकिन पासबुक लगा है। फिर अटेस्टेशन फॉर्म जो फिल करने के लिए कहा गया था तो देखिए सबसे पहले अगर 10th सर्टिफिकेट, 12th सर्टिफिकेट एंड डिग्री सर्टिफिकेट की बात किया जाए तो एक सेट तीनों का लिया गया था। ठीक है, तीनों का एक सेट, दो सेट लिखा गया है ज्वाइनिंग लेटर में, लेकिन बट यहाँ एक सेट ओनली मांगा गया है। ठीक है, और आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासबुक तीनों का दो सेट मांगा गया। तो याद रखिएगा कि आधार कार्ड भी 2 सेट में होना चाहिए, पैन कार्ड भी 2 सेट और पासबुक का 2 सेट होना चाहिए, कंपलसरी है। फिर अटेस्टेशन फॉर्म 2 सेट लिखा गया था ज्वाइनिंग में, लेकिन 1 सेट ही जो आप भरे हैं वही फिल करके मांगा गया है। उसमें आप एक्यूरेट जो भी जानकारी है वो भरिएगा, आपको वहाँ पता चल जाएगा। आप किसी स्टूडेंट से आप भरा सकते हैं, हम जो भरे हैं आपको बता देंगे क्या क्या उसमें अटेस्टेशन फॉर्म में भरा गया है। आप लोग गलती इन्फॉर्मेशन ना दें, क्योंकि कभी कभी बाय मिस्टेक अगर किसी को इन्फॉर्मेशन जांच किया जाता है तो अगर मिस्टेक होता है तो प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसा बात नहीं है कि चेक होता है या नहीं होता है, जो पता नहीं है अभी। फिर एक फ़ोटो मांगा गया था, फ़ोटो तो इसे 10 लिखा गया, तो आप लोग 10 से ज़्यादा फ़ोटो लेके आए, लेकिन वहाँ एक फ़ोटो मांगा गया। और एक अटेस्टेशन फॉर्म में जो 5x7 का फ़ोटो है वो चिपकाया जाएगा। फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप EWS, OBC या SC/ST से हैं तो आपको EWS का नहीं दिया गया था ज्वाइनिंग लेटर में, मतलब कि उसका फॉर्म, रेलवे सर्टिफिकेट के फॉर्म, तो आप लोग जो ऑनलाइन से बनाए हैं उसको ज़रूर रखें। SDO के कम से कम SDO तक होना चाहिए। और हम लोग को जैसे OBC से हम कैंडिडेट हैं तो मेरा OBC का रेलवे फॉर्मेट में देगा, तो OBC रेलवे फॉर्मेट वाला भी चाहिए, साथ ही साथ जो ऑनलाइन से जो बनाए थे वो वाला भी चाहिए। तो दोनों कंपलसरी है। फिर आगे बात किया जाए तो और कुछ डॉक्यूमेंट तो अभी नहीं लगेगा। देखिए NPS फॉर्म जो था वो नेक्स्ट डे प्रोसेस क्या होगा जो हम आगे वीडियो में बनाएंगे। तो आप लोग ध्यान से फिर से एक बार देख लीजिए कि 10th सर्टिफिकेट होना चाहिए ओरिजिनल, 12th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिग्री का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्रोविजनल से काम नहीं चलेगा। फिर आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासबुक के 2 सेट होना चाहिए। फिर अटेस्टेशन फॉर्म 1 सेट, फ़ोटो 1 मांगा गया था और कैटेगरी सर्टिफिकेट रेलवे फॉर्मेट में। बस यही डॉक्यूमेंट लगा है पहला दिन। अब अगला दिन का बताएंगे अगला दिन। तो आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद, क्योंकि वीडियो को पूरा देखिएगा तो ही अच्छा लगेगा। चलिए धन्यवाद।